आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है इफ x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 4 इक्वल टू 194 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। यानी यहाँ पर पावर कितना 4 और यहाँ पर पावर कितना है 1। यानी जब भी हमें x रेज टू पावर 4 से लेकर के x रेज टू पावर 1 की ओर जाना हो तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो दिया गया वैल्यू है उसमें 2 जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें 2 जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइम यानी क्या, फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम्स में पहले बार में क्या करेंगे, यानी जो दिया गया वैल्यू है 194 में क्या करेंगे, 2 ऐड करना है। 2 ऐड करने के बाद क्या करने के लिए बोले, स्क्वायर रूट डालने के लिए स्क्वायर रूट डाल दिए। अब जैसे ही इसमें 2 जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 196 हो गया। अब यदि आपसे पूछें कि ये 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो आप कहिएगा कि 14 होता है। ये क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट यानी पहला बार किए, दिया गया वैल्यू में 2 जोड़े और इसका स्क्वायर रूट निकाल दिए स्क्वायर रूट तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब सेकेंड टाइम्स यानी दूसरी बार स्क्वायर रूट निकालना है। तो दूसरी बार स्क्वायर रूट निकालना है तो ऐसा नहीं कि रूट डाल दिए 14 का इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वो नहीं करना है। क्या करना है, 2 जोड़ना है। इसमें फिर 2 जोड़ दिए, 2 जैसे ही जोड़ दिए तो इसका रिजल्ट निकल करके 2 जोड़ने के बाद कितना हो गया, रूट ओवर 16 हो गया। अब इसका रिजल्ट कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 कोई सा ऑप्शन में है तो हाँ है। यानी क्या बोले, जो दिया गया वैल्यू में 2 जोड़ना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है, आ जाएगा पहला बार में। फिर सेकेंड बार में जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 जोड़ना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है, आ जाएगा, वही होगा आंसर। अब देखिए सेकंड दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ m रेज टू पावर 4 प्लस m रेज टू पावर 4 इक्वल टू 119। यानी क्वेश्चन तो वही है, वैल्यू वही है, पावर वाला यहाँ भी पावर वाला है, लेकिन उसमें हमको निकालना था प्लस वाला, यहाँ निकालना है माइनस वाला। उस केस में क्या करेंगे, प्रक्रिया वही रहेगा। यानी इसमें क्या किए, प्लस किए थे लास्ट वाला में, यानी सेकेंड टाइम्स में क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, तो दिया गया वैल्यू कितना है तो 119, आप यहाँ लिखिए 119 यानी किसमें कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। जैसे ही 2 ऐड कर दिए तो 2 ऐड करने के बाद ये आपके पास आपको क्या मिल गया, तो 121 मिल गया। अब अगर हम आपसे पूछे कि 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो आप कहिएगा कि सर 11 होता है, 11 होता है, सॉरी 11 होगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा। यानी कितना होगा तो आप कहिएगा कि 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। ये तो पहला बार हुआ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट। ये सेकेंड टाइम इसमें क्या बोले करने के लिए, इसमें स्क्वायर रूट डाल करके 2 माइनस करने के लिए बोले। यही नहीं बोले थे कि जो रिजल्ट आया इसमें जो है कि क्या करना है, 2 माइनस करना है। कब, लेकिन स्क्वायर रूट डाल करके। जैसे स्क्वायर रूट डाल करके तो 11 में 2 गया कितना, 9 हुआ। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3 हो गया। यानी प्लस माइनस 3 इसको, यानी प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 कहीं ऑप्शन में, हाँ तो ऑप्शन प्लस माइनस 3 ऑप्शन बी में है। अब हम लोग इसको 2 बार क्यों जोड़ते थे, जो दिया गया वैल्यू में 2 जोड़ करके स्क्वायर रूट निकालते थे, ऐसा क्यों करते थे, चलिए अब डील करते हैं। यानी गिवन वैल्यू है x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 4 इक्वल टू 194। लेकिन इसमें एक रूल आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा रूल याद रखना पड़ेगा, तो ये रूल आप लोग जानते ही हैं, ये वाला रूल ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यानी ये वाला रूल आपको पता होगा कि होता है a प्लस 1 बाय ए का होल स्क्वायर और ये -2 होता है। तब यही वाला रूल से हम जानेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, x रेज टू पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर, फिर इस पर पावर 2 देंगे, प्लस है प्लस लिखें, फिर 1 है 1 लिखें, फिर 4 को हम लोग लिख सकते हैं इतना, इक्वल टू कितना है, ये 194 है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यानी a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, तो a कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल हो गया, और -2। अब इसमें 100 कितना हो गया, 94। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे बॉर्डर के उस पार, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर का होल इक्वल टू 194 प्लस क्या हो गया, 2, यानी हो गया, ये हो गया आपका x
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस ये हो गया आपको 196 का होल। अब स्क्वायर हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल है तो ये हट जाएगा तो 100 कितना होगा 96। अब 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा 14, ये हो गया। यानी ये पहला टाइम इसमें 2 ऐड किए। अब सेकंड टाइम में क्या है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का रूल लगाएंगे, यही वाला। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। अब इसको क्या करना है, यानी एक बार इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यानी एक टाइम्स लिख देते हैं यहाँ इसको उधर लाने के लिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू रिजल्ट कितना आया 14 आया, यानी इसका फॉर्मूला। और अब इसको उधर लेके चलेंगे, उधर जैसे ही लेके चलेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, यानी रिजल्ट आ जाएगा आपका 14 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 16। यानी अब ये हो गया x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हट करके रूट 16 आ गया, यानी x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, ये आपका हो गया। तो मेन है कि ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। जहां जहां रहेगा इसके प्लेस में इसको पुट करते चलेंगे। यानी क्या किए, यानी जो है कि इसके प्लेस में इसको पुट किए, फिर हल किए, फिर इसके प्लेस में फिर इसको पुट किए, यानी इसके प्लेस में जो है कि आपको इसको पुट करना पड़ेगा। ये हो गया, तो आप क्लियर हो गया। यानी 2 बार क्यों ऐड किया और 2 बार मतलब कि जाकर के 2 बार 2 ऐड क्यों करते थे, यानी दिया गया वैल्यू कितना 194, यही करते थे 194, अब प्लस 2 ऐड करते थे और इसका स्क्वायर रूट डालते। तो ऐसा क्यों, तो पहला टाइम से यहाँ से ये ऐड हो गया ये 2। अब ये रिजल्ट कितना हो जाता था 196, तो ये आपका आ गया 14। सेकेंड बार में कितना हो गया, सेकेंड बार में यहाँ से लाते थे, यानी ये 2 ऐड हो जाता था। इसमें जो है कि आप 2 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 16 हो गया। स्क्वायर हटता था तो यहाँ रूट होता था, इसलिए 14 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।